सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरिभक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज कथा के पंचम दिवस में आप हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। आज हम सभी भगवान की बाल लीलाओं को सुनेंगे। ब्रज में भगवान ने क्या क्या लीलाएं की और कैसे उन लीलाओं से अपने जनों को भगवान ने आनंद बांटा, प्रसन्नता प्रदान की, खुशियां प्रदान की। जैसा महापुरुष कहते हैं कि भगवान के हर अवतार का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जब भगवान राम पधारे तो रावण जैसे दैत्यों का उद्धार, मर्यादा की स्थापना। भगवान नरसिंह पधारे तो अपने भक्त की रक्षा। वामन भगवान ने अवतार लिया ताकि बलि से धन धान्य लेके देवताओं को दे दिया जाए। किंतु कृष्ण अवतार का उद्देश्य क्या था? कृष्ण अवतार में भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य किसी व्यक्ति वस्तु का उद्धार करना नहीं था, बल्कि कृष्ण अवतार भगवान ने इसलिए लिया ताकि मैं ऐसी लीलाएं करूं जिसको देख करके, सुन करके जीव न चाहते हुए भी अपना मन मुझे दे बैठे। यानी कि साधारण भाषा में कहें तो सबके मन को आकर्षित करने के लिए भगवान कृष्ण का ये अवतार हुआ। और अवतार भगवान के बहुत हैं, लेकिन उन अवतारों में ये गुण नहीं है कि किसी के मन को खींच सके। लेकिन कृष्ण अवतार एक ऐसा अवतार है जिसमें ये ताकत है, जिसमें ये शक्ति है कि वो हमारे मन को खींच करके, आकर्षित करके अपनी लीलाओं में लगा देते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण को हमारे धर्म ने, सनातन ने पूर्णावतार कहा है। कोई व्यक्ति संसार में पूर्ण हो नहीं सकता। हर व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई अवगुण रह ही जाता है। किंतु इस सारे ब्रह्मांड में श्री कृष्ण एकमात्र ऐसे हैं जिनको पूर्ण की उपाधि प्राप्त हुई है। ऐसे पूर्ण भगवान, ऐसे सत्य स्वरूप, ऐसे आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र का हम सभी ने कल प्रागट्य उत्सव मनाया। खूब धूमधाम से गा के, नाच के, बधाइयाँ प्राप्त करके, बधाइयाँ दे करके। और आज जो 10वें स्कंद में श्री सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, ये कथा श्री कृष्ण का परिचय देगी। इनको क्या पसंद है, ये कब जागते हैं, कैसे जागते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खेलते हैं। क्योंकि जब भी आपको किसी से प्रेम होता है तो फिर आप उनसे, उनके बारे में जानने की उत्सुकता मन में पैदा होती है। देखो, जहां हमको किसी से रिश्ता नहीं बनाना,
वहाँ हम उनके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं करते। किसी डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर से बस आप इतना पूछेंगे कि कौन सा डॉक्टर है, अब इसके पास प्रॉपर्टी कितनी है, इसके बच्चे कितने हैं, इसका घर कहाँ पर है, ये सब जानते हैं या कोशिश करते हैं जानने की? नहीं। क्यों? क्योंकि हमको उससे कोई रिश्ता नहीं बनाना। पर अगर उसी डॉक्टर को अपनी बेटी देनी हो, तो संबंध बनाना हो, रिश्ता बनाना हो, तो उसका कुल, खानदान, उसका स्वभाव, उसका परिवार, सब कुछ जानेंगे। क्यों? क्योंकि उससे संबंध बनाना है, क्योंकि उससे रिश्ता बनाना है। अगर किसी को भगवान से रिश्ता नहीं बनाना तो बस इतना जानना काफी है कि गोकुल में कृष्ण का जन्म हुआ, सब आए, नाचे, गाए, बस इतना जान करके खत्म। लेकिन अगर श्री कृष्ण से रिश्ता संबंध बनाना है, और संबंध बनेगा तभी तो प्रेम में मजबूती आएगी, इसलिए उसको जानने के लिए कृष्ण की हर एक लीला जानना जरूरी है, उनकी दिनचर्या जानना जरूरी है, उनके बारे में उनके गुण जानना जरूरी है, उनकी पसंद नापसंद जानना जरूरी है। तभी हमको उनसे प्रेम हो पाएगा, संबंध हो पाएगा। अरे दुनिया में हम साधारण व्यक्ति के भी फैन होते हैं ना, तो कोई नेता हो, कोई बड़ा हीरो हो, अभिनेता हो, तो उसकी दिनचर्या क्या है ये अगर वो किसी इंटरव्यू में बताए तो हम बड़े शौक से देखते हैं। इनका खाने का वो क्या है, अरे तुमको क्या मतलब, कुछ भी खाए, लेकिन हमको उससे प्रेम है, इसलिए हम चाहते हैं उनके बारे में अधिक जानना। अधिक जानने का प्रयास करते हैं ताकि हमारा उनसे जो जानकारी है वो और बढ़े। तो ठीक उसी प्रकार ये जो 10वें स्कंद की कथा है, भगवान की लीलाएं हैं, ये भगवान का परिचय कराएगी। कौन है भगवान? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सत्य, चिद, आनंद, तीनों गुण जिनमें परिपूर्ण हो वो सच्चिदानंद विग्रह है श्री कृष्ण। तो उनके उसी उत्सव में जहाँ हम कल कथा को विराम दिए, कल सबने नंद महोत्सव मनाया, नाचे गाए, आनंद आया। एक आध चैन कटी नहीं? अच्छा, समझदारी से आए होगे ना कि हाँ नंद महोत्सव है, और नंद महोत्सव में तो चली भी जाए तो कह देंगे भाई बधाई में गई। जब लाल जी का जन्म हुआ तो बधाई में नंद यशोदा क्या बांट रहे हैं, क्या दे रहे हैं? हाँ, हाथी दिए, घोड़ा दिए और दीनी पालकी। यानी नंद बाबा ने कोई वस्तु, धन दौलत तो बांटी बांटी, स्वर्ण आभूषण अलंकार ये तो बांटे ही बांटे, लेकिन हाथी, घोड़ा, 2 लाख गाय दान करी। नंद बाबा ने धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रलेभ्य समलंकृते। कितनी धेनु? 2 लाख गैया दान करी, और वो भी ऐसे ही नहीं दे दी गाय, समलंकृते। उन सब गायों का श्रृंगार करके, उनको सुंदर सुंदर आभूषण पहना करके, बढ़िया उनके चेहरे पर हल्दी कुमकुम से आकृति बना करके, तब नंद बाबा ने 2 लाख गैया दान करी। और बाबा के खुद के घर में कितनी गैया थी? कितनी गाय थी कृष्ण कन्हैया के घर? 9 लाख गैया थी। और शास्त्रों में तो और ज्यादा लिखा है, और शास्त्रों में तो लिखा है कि बाबा ने, श्री जीव गोस्वामी ने अपनी टीका में लिखा है कि बाबा ने
20 लाख गाय तो नंद महोत्सव में दान कर दी थी। भागवत जी में 2 लाख लिखा है, पर अन्य ग्रंथ में तो बोले इतनी गाय रखते कैसे थे? बोले जैसे कोई किसी का धंधा बढ़ जाए ना, बिजनेस बढ़ जाए, तो एक फैक्ट्री कलकत्ता में डाल लेता है, एक बम्बई में, एक दिल्ली में, अलग अलग जगह। वैसे नंद बाबा की पूरे भारतवर्ष में गौशाला थी। दक्षिण तक भी नंद बाबा की गाय रहती थी। और बाबा का नियम था, दक्षिण भारत में तो आज भी एक कई जगह नियम है कि सुबह उठ करके भगवान को गौ माता का दर्शन कराया जाता है। भगवान के जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध मंदिर हैं वहाँ सब प्रथम भगवान गौ माता का दर्शन करते, फिर भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं। तो आज नंद महोत्सव में न ये देखा जा रहा है कि कौन किस जाति का है, न ये देखा जा रहा है कहाँ किस लिए आया है, बट जो आता है नंद यशोदा सबको बधाइयाँ प्रदान कर रहे हैं। और सब लोग बधाई लेकर के जब जाते हैं तो जाते जाते गाते गाते क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोला आपने कल? जोर से बोलिए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सब नाचती एक बूढ़ी अम्मा आ गई कहीं थे, सुन के हल्ला की आज नंद भवन में बड़ो हल्ला है रहे हो। तो सब वाकू कछु पतो नहीं कि का हैरो नंद भवन में, सो आ गई ऐसी। अब बूढ़ी बड़ी ही धक्का खाती खाती आगे तक पहुंच गई। सबते पूछ रही है भैया का हैरो, का भयो है, हो रही है दिवाली है का आज? सो ये ग्वाला ने माखन को लोंदा बना के मैया के एकदम सामने मारो, और जैसे मारो तो मैया जोर जोर से पूछ रही कौन है, मोड़ो खोल रखो। जैसे मोड़ो खोलो तो माखन को लोंदा, बूढ़ी तो हती, दांत थे नहीं, ब्रेकर कोई था नहीं, सो माखन का लोंदा सीधा भीतर। और जैसे मैया को माखन को लोंदा भीतर गयो तो मैया भी जोर जोर से ठुमका लगा के गावे लगी, नंद के आनंद भयो हाथी दिए घोड़ा दिए। तो मैया भी खूब नाची, खूब नाची। देव राज इंद्र पधारे, कुबेर पधारे, लक्ष्मी जी पधारी, हनुमंत लाल पधारे, भगवान भोलेनाथ पधारे। सब लाला के दर्शन करके खुश हो रहे। अब और तो कोई जानता नहीं, पर देवता तो जानते ना, हमारा वादा हुआ है, भगवान ने कहा है हम अवतार लेंगे। और नारद जी खड़े खड़े देख देख के ठाकुर जी को हंस रहे, वारे प्रभु तुम्हारी लीला, कहाँ दुनिया को चलाते हो, कहाँ देखो पलना में सो रहे हो, तुम्हारी लीला कोई समझ नहीं सकता। और भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते, अर्जुन अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। कोई करोड़ों में से कोई बिरला होता है जो मुझे समझ या जान पाता है। मुझे समझना हर एक के बस की बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की लीला हर एक के समझ में आती नहीं है, क्योंकि कृष्ण टेढ़े, उनकी लीला भी टेढ़ी है सब। जिसके हृदय में प्रेम होगा वही श्री कृष्ण को समझ पाएगा। कृष्ण बुद्धि का विषय नहीं है, कृष्ण दिल का विषय है, प्रेम का विषय है। इसलिए आज जाको ध्यान न पावे योगी, जिसका ध्यान बड़े बड़े योगी नहीं कर पाते, आज वो श्री कृष्ण नंद भवन में छोटे से लाला बन के सोए भये हैं। और जानते हो सबसे पहले नंद नंदन का दर्शन सबसे पहले किसने किया? पहली बार मुख किसने देखा? ब्रज में। वहां से तो वसुदेव जी लेके आए, पर ब्रज में सबसे पहले दर्शन किया भगवान श्री कृष्ण की बुआ, जिन बुआ का नाम है सुनंदा बुआ। नंदा सुनंदा 2 बुआ हैं कृष्ण की। तो
कई दिनों पहले से ये आकर के भैया के घर डेरा डाल चुकी थी कि बच्चा होगा तो हमको बढ़िया नेग मिलेगा। मायके में जो अब एक दिन हम परसों बैठे थे ना सब यजमान, सब आप सब परिवार वाले, तो एक बुआ जी थी, बोली हम बुआ हैं, मैं बुआओं को परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप पता लग जाती है बुआ हैं। सबसे बुलंद आवाज रहेगी, सबसे ऊंची आवाज। और कोई शादी ब्याह का फंक्शन हो ना जिसका गला खराब हो जाए, ये समझ लेना लड़का की मौसी है या बुआ है, क्योंकि वही उत्साह में गीत गाती गाती घूमती है यहाँ से वहाँ। गाय भी क्यों ना भैया, नेग भी तो बढ़िया मिलता है। तो सुनंदा बुआ बड़ी प्रसन्न भई, हमारी भाभी के घर लाला भयो है। लाला भी कैसो, आहा। पहले तो सुनंदा बुआ की बुद्धि गड़बड़ खा गई। जब झरोका में से झांक के बुआ ने देखी तो लगी मैया के एकदम बगल में बड़ी सुंदर नीलमणि, कोई बड़ी अच्छी मणि सो रही है। पर जब भीतर जाके देखो तो ये तो नीलमणि के समान चमकतो भयो लाला है। सो तुरंत सुनंदा बुआ गई, छत पर जाके खूब जोर ते हल्ला मचायो, सब ब्रजवासिन को आवाज लगाई, अरे भैया ब्रजवासियों बधाई हो, तुम सबन को बधाई हो, लाला भयो है। जैसे सवरे ब्रज में ये खबर पहुंची महाराज, आग की तरह ये सूचना घर घर में पहुंच गई। कोई जो जिस हाल में थी सब उसी हाल में, गोपियां ग्वाला सब भाग पड़े। और तैयारी बड़ी पुरानी थी, ऐसे वैसे नहीं, तैयारी ब्रजवासियों ने बड़े दिनंते कर रखी। जब मैया गर्भवती ही तो सब लोग एकादशी को व्रत करते, और व्रत में क्या मांगते, अपने लिए कछु नहीं मांगते, मांगते कि हे ठाकुर जी, हे भगवान नारायण, एकादशी को फल ये दे दो कि हमारी मैया और बाबा के घर लाला है जाए। देखो कर्म हो तो ऐसे होने चाहिए कि हमारा पड़ोसी भी मांगे कि भगवान इसको खूब जीवन में सुख संपत्ति सब प्रदान करे। पर यहाँ तो उल्टा है, तो कहता भगवान कब इसका बेड़ा गर्क हो। जब देखो हमारी छाती पे परेशानी करता रहता है। पर जिसके कर्म अच्छे होंगे ना, यशोदा नंद बाबा, यशोदा नाम ही इसलिए पड़ा जो सबको यश दे, वो यशोदा। यशोदा मैया इतना सबको स्नेह देती, इतना प्रेम देती कि आज लाला, जब देवता आए ना, तो देवता ब्रज में आके, गोकुल में आके बेचारे कंफ्यूज हो गए कि लाला हुआ किसके घर है, क्योंकि सब ने अपने अपने घरों को सजा रखा है। ऐसे लग रहा है कि सबके घर में उत्सव चल रहा है, किसी एक के घर नहीं। ऐसा होता नहीं, मोहल्ले में शादी एक के घर होगी तो एक का घर ही चमचमाएगा, पता लग जाएगा भैया इस घर में शादी है। सबरे पड़ोसी थोड़ी अपने घर को सजाएंगे। पर नंद यशोदा इतने सबको प्रेम देते थे कि आज सारे ब्रज ने अपने घरों को सजाया। केवल बधाई ले ही नहीं रहे, जिसके पास जो है घर में वही तिजोरी खोल खोल के बधाई बांट रहा है। जिसके हाथ में जो आ जाए, भैया अब लाला आ गए हो हमारे जीवन में, अब हमको किसी धन दान की लालच नहीं, सब बांट रहे हैं जो हाथ पड़ जाए। नंद यशोदा के भाग्य की तो कोई क्या ही बड़ाई करे। क्यों? क्योंकि 80 बरस की आयु में सुत ऐसो जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। 80 बरस की आयु में ऐसो सुंदर लाला, ऐसो प्यारो लाला नंद यशोदा के घर भयो। महाराज इनके तो आनंद की कोई सीमा ही नहीं रही। लक्ष्मी जी भी आई। लक्ष्मी जी ने सोची शेषनाग पर सोए नारायण का तो हमेशा दर्शन करती ही हूं, अब नेक जरा पलना में सोए अपने प्राणनाथ का दर्शन करके आऊं। तो आई माता लक्ष्मी जी, किंतु इतनी भीड़ में कहां किसको ध्यान की कौन लक्ष्मी आई है, कौन। जैसे तैसे बिचारी लक्ष्मी जी भगवान तक
पहुंची जहां ठाकुर जी पलना में पोड़े हुए थे। और जैसे लक्ष्मी जी ने दर्शन किया लाल जी का, ठाकुर जी देख करके मुस्कुराए, लक्ष्मी जी मुस्कुराई। आज भगवान का ये अद्भुत रूप दर्शन पाया है माता लक्ष्मी ने।